गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए इसका सिलेबस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताऊंगी और साथ ही यह भी कि आप सिलेबस से अपनी स्टडी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताती हूँ। लाइब्रेरियन पोस्ट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये BLIS और DLIS के बेस पर होती है और इसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी पोस्ट के एग्ज़ाम सिलेबस को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। इसके 5 पार्ट पहले देखते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इस पार्ट को समझेंगे आगे जाके। तो इसका पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइव है। अगर हम लोग पूरे सिलेबस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट 2 है, जिसमें प्रैक्टिकल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये इस पार्ट को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं और उस पार्ट में कितने ज़्यादा टॉपिक आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पार्ट 3 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूशन है। पार्ट 4 है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, रेफरेंस सोर्स एंड सर्विस। पार्ट 5 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 हर पार्ट को अच्छे से देखेंगे। मगर हर पार्ट को अच्छे से देखने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि इस सिलेबस को हम लोग कैसे लिखें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इससे स्टडी कर पाएँ और हम लोग के स्टडी में ये हेल्पफुल साबित हो। तो हम लोग अभी जितने भी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उन सबको एक पेज में लिख करके, और अगर आप लोग जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे अगर लगाते हैं तो आप लोग जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, अच्छे से उस टॉपिक में टिक लगाते जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये मालूम होगा कि आप लोग कितना पढ़ चुके हैं और कितना अभी बाकी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और ये सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अब हम लोग पार्ट 1 समझते हैं। पार्ट 1 में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में लाइब्रेरी का विकास कैसे हुआ, कहाँ सबसे पहले लाइब्रेरी बना, ये सब के बारे में हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं इसको जानेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम लोग ILA, ALA, FID और IFAL यूनेस्को के बारे में देखेंगे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे इसके अंदर, और लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, डिलीवरी ऑफ बुक्स जो 1954 में आया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में जो आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। कमिटी एंड कमीशन के बारे में इसमें पढ़ना है, और टाइप ऑफ यूज़र एजुकेशन एंड यूज़र स्टडीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग पार्ट 2 को समझेंगे, जो हमारे सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से समझाऊं कि आप लोगों को एक बार में हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 को अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे हो गया यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग। अब हम इस 3 भाग को फिर इस 3 भाग में जो टॉपिक आते हैं उन सबको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, जिसके अंदर हम लोग ज्ञान जगत के बारे की विशेषता, संरचना, प्रकार को देखेंगे। उसके बाद इसी के अंदर हम लोग देखेंगे विषय निर्माण की विधि को। उसके बाद टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मैपिंग ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे।
उसके बाद हम लोग इसी के थर्ड पार्ट को देखें तो वर्गीकरण है आता है, यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, जैसे कि डीडीसी, सीसी, यूडीसी, एलसी, एससी, ये सब आते हैं। फिर कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्रेंड ऑफ क्लासिफिकेशन, फेस रिलेशन, कॉमन आइसोलेट एंड डिवाइड्स नोटेशन, इन सब के बारे में क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कैटालॉगिंग के बारे में देखें तो कैटालॉगिंग सूचीकरण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैटालॉग, सीसीसी और AACR1, AACR2, ISBD, FR, BR पढ़ना है। तो इसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ेंगे। अब हम लोग पार्ट 3 को देखते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की परिभाषा, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सिद्धांत, फंक्शन, कार्य, और TQM के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और NEST, PFRT और CPM के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद MBO लाइब्रेरी सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी बजट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पहले भी मैं बता चुकी हूँ जब मैं पार्ट के बारे में बता रही थी तो, और फिर अभी भी देख चुके हैं आप लोग। पार्ट 4 को हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर रेफरेंस सोर्स एंड सर्विस आता है, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस आता है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आता है, जोग्राफिकल सोर्स, बिब्लियोग्राफिक, INB और BNB आता है, और डायरेक्टरी आता है, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री आता है। तो अगर आप इस पार्ट में ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि रेफरेंस सोर्स एंड सर्विस और इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम लोग पार्ट 5 को देखेंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, उनके जनरेशन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कैसे कैसे विकास हुआ, उस बारे में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उन सब के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल लाइब्रेरी, विजुअल लाइब्रेरी, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो आप लोग 5 पार्ट के बारे में जान चुके हैं, तो अब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।